सभी को, मैं हूं आपका दोस्त यूपीएससी जर्नी 0 to 1। कई सारे अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें से एक अच्छा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है नाबार्ड का एग्ज़ाम आप भर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो तैयारी होती है वो आपको मदद करती है नाबार्ड में। नाबार्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि इसकी तैयारी पैरेलल हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आरबीआई की तैयारी करेंगे तो आरबीआई की तैयारी के लिए आपको एग्जॉस्टिवली अलग से काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, पर नाबार्ड में अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो चीज़ें कवर हो जाती हैं। फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है उसके संदर्भ में ज़रूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ ये है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आज नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो आज ही इसको भर देना है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 7 सितंबर को होगा। हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। एक्चुअली फ़ोकस होना चाहिए जनरल मैनेजर की पोस्ट पे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है नाबार्ड में। टोटल 80 पोस्ट है। पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, आप देख लीजिए इसमें। इसके बाद जो ज़रूरी जानकारी हम लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है, हाँ, कि एलिजिबिलिटी क्या होती है ना। तो बेसिकली ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ी कुछ चीज़ें हैं माइन्यूट सी, उन्हें आप देख लीजिए कि मिनिमम जो है परसेंटेज मार्क्स कितना होना चाहिए। तो इसमें देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 60% मिनिमम होना चाहिए, ओके। पर बाकी आप देख लीजिए ये। लेकिन एक चीज़ में ये है कि कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है ग्रेड दे देती हैं, परसेंटेज मार्क्स नहीं बताती हैं, ठीक है। तो उनमें 2 चीज़ें होती हैं। यूनिवर्सिटी खुद का अपना फार्मूला रखती है कि हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो फार्मूला मान्य होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ है तो नाबार्ड खुद का अपना बताया हुआ है कि अगर आपका CGPA 6.75 है तो आप फर्स्ट क्लास डिवीज़न में हैं और आपकी एग्रीगेट 60% है। अगर 6.25 के आसपास है तो 55% है आपका, सेकंड डिवीज़न में है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी बात हो गई। तो बस इसकी जो है तैयारी आप लोग कर डालिए। इसके एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है वैसे। और इसमें 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट सी हैं, वो ये हैं कि इस एग्ज़ाम में जो भी कंटेंट आपसे पूछा जाएगा उसके 2 हिस्से रहेंगे। एक क्वालिफाइंग सेक्शन रहेगा, एक मेरिट सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो जो क्वालिफाइंग रहेगा वो रहेगा रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग, ये सब जो है। और जो मेरिट जिससे बनती है जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन से, और ये इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनसे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। वैसे मेरा तरीका ये है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, इसका कुछ ज़रूरी नहीं, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं। आप फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, पास्ट ईयर पेपर जो है ढूंढिए, सॉल्व कीजिए, और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और पेपर जैसा आएगा उसको कर डालिए। आपको इसमें कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस बेसिक चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम में जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कर लेना है ना। जैसे इंग्लिश है, मान लीजिए अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा कर लेना, बाकी इस तरीके से कीजिए, काम बन जाएगा इस पर, ठीक है। धन्यवाद।